हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एआई क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज होती है। सबसे पहले इसके बारे में कैसे पता चला, क्या यह मानवता को अपने दबाव में ले लेगी या फिर ये हम सब के लिए एक वरदान साबित होगी। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने या डिसीजन लेने के काबिल बनाया गया है। यह टेक्निक कंप्यूटर सिस्टम को किसी भी डेटा या किसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसके समस्याओं को हल करने और किसी भी काम को ऑटोमेटिक चलते रहने के लिए बनाया गया है। 1956 में एलन ट्यूरिंग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की। 1956 में हुआ ये डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस, जो कि एक प्रकार का ऐतिहासिक सम्मेलन था, उसका आयोजन किया गया। उसी सम्मेलन में एआई पे चर्चा हुई थी। एआई की नींव एलन ट्यूरिंग ने रखी। इसमें जॉन मैकार्थी का भी प्रमुख योगदान रहा था। एआई को कई सारी कैटेगरीज में बांटा गया है, जिनमें पहला है मशीन लर्निंग। इसमें कंप्यूटर को उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, उसके अनुभवों के आधार पर सीखने की क्षमता दी जाती है। दूसरी कैटेगरी है डीप लर्निंग। यह मशीन लर्निंग की एक डेवलप टेक्निक है जिसमें न्यूरल नेटवर्क का यूज किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क से हमारा मतलब है कि यह टेक्निक ह्यूमन ब्रेन के कार्य करने के तरीके से इंस्पायर होकर उसी तरह काम करता है। इसका यूज डेटा एनालिसिस और किसी भी पैटर्न को पहचान कर कठिन से कठिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तीसरी कैटेगरी में आती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यह टेक्निक तरह तरह के लोगों के भाषाओं को समझकर और उनके हिसाब से रिएक्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर गूगल ट्रांसलेट। चौथी कैटेगरी कंप्यूटर विजन। इस कैटेगरी में मशीनों को इमेज और वीडियोस की एनालिसिस करने के काबिल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स। पांचवी कैटेगरी रोबोटिक्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, रोबोटिक्स मतलब वो टेक्निक जो रोबोट्स में यूज किया जाता है। इस टेक्निक में मशीनों को फिजिकल वर्क करने के योग्य बनाया जाता है, जैसे कि किसी भी सामान को उठा के कुछ दूरी तक ले जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों को रखना। तो दोस्तों, ये जो आपने 5 कैटेगरीज देखी, ये टेक्निक्स हैं जिसका उपयोग एक एआई मॉडल बनाने के लिए किया जाता है। इन कैटेगरीज का यूज करके अलग अलग एआई टाइप्स बनाए गए हैं, अलग अलग एआई के मॉडल बनाए गए हैं, जो कि मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। नैरो एआई, दूसरा है जनरल एआई, इसको स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं, तीसरा है सुपर एआई। जनरल एआई और सुपर एआई में अभी वर्क चल रहा है। नैरो एआई नैरो रेंज ऑफ टास्क के लिए यूज किया जाता है। नैरो रेंज का मतलब है छोटे मोटे कामों के लिए नैरो एआई का यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या सीरी जैसे असिस्टेंट में इसका यूज किया जाता है। सीरी टाइप का एआई आईफोन में यूज होता है। हमारे कहने का सेंस है एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सीरी में नैरो एआई का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, एआई का यूज हमारे लिए सही हो सकता है या गलत साबित हो सकता है। ये फ़ायदे और नुकसान को जानकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके एडवांटेजेस को देख लेते हैं। एआई को यूज करने से समय की बचत हो सकती है। एआई कार्यों को तेज़ी से और बिना थके हुए करता है, जिससे समय की बचत हो सकती है। दूसरा है इंसानों के द्वारा जो गलतियां की जाती हैं, उन गलतियों में भी कमी आ सकती है। तीसरा एडवांटेज है लगातार कार्य करने की क्षमता में भी तेज़ी आ सकती है। एआई सिस्टम बिना किसी ब्रेक के काम कर सकती है, जिससे 24/7 कार्य करने की क्षमता भी मिलती है। पांचवा एडवांटेज ये हो सकता है कि एआई की मदद से डेटा को एनालिसिस करना आसान हो जाएगा। एआई बड़ी मात्रा में डेटा का एनालिसिस कर सकता है, जिससे बेटर से बेटर डिसीजन लिया जा सकता है। दोस्तों, आने वाले टाइम में एआई का कुछ नुकसान भी हो सकता है। पहला नुकसान तो ये हो सकता है कि रोज़गार पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि आपकी जो प्राइवेसी है, सुरक्षा और गोपनीयता में भी कुछ खतरा हो सकता है। एआई की मदद से हैकिंग और डेटा चोरी के खतरे भी बढ़ सकते हैं। एक अंतिम नुकसान ये भी हो सकता है कि हमारी एआई पे डिपेंडेंसी भी बढ़ सकती है। ज़्यादा एआई पर निर्भर होने से इंसानों की सोच और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आ सकती है। लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि एआई का सही उपयोग निश्चित करने के लिए
इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों को ध्यान में रख कर इसका इस्तेमाल करना ही ठीक होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपसे कनेक्ट हो पाएँ। धन्यवाद।